बहुत सारे लोगों ने पूछा कि धर्म क्या होता है। तमाम मान्यताओं को धर्म कह दिया गया है। वास्तविक धर्म क्या है? धर्मो प्रतिष्ठित जगतः, जिसमें यह पूरा जगत प्रतिष्ठित है वही धर्म है। जगत का मतलब होता है जो निरंतर गतिमान है, जो निरंतर चलता ही रहता है, उसे ही जगत कहा जाता है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने इस जगत को बना करके, इस ब्रह्मांड को बना करके इसे निरंतर गतिशील कर दिया, और इसका जो अंत है वो परम ब्रह्म में ही समाहित होना है। जब यह गति करता हुआ अपने लक्ष्य में पहुंचेगा तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही होगा। इस निरंतर गतिमान जो जगत है, उसकी जो प्रतिष्ठा हुई है वह धर्म में ही प्रतिष्ठित है। यह ब्रह्मांड धर्म में ही प्रतिष्ठित है। ब्रह्मांड और पिंड, इस मानव देह को पिंड कहा गया है। पिंड में और ब्रह्मांड में केवल इतना ही अंतर है कि वह बृहद है और यह सूक्ष्म हो जाता है। जैसे इस शरीर में, इस पिंड रूपी शरीर में, इस शरीर को निर्माण करके आत्मा के रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर स्वयं प्रतिष्ठित हो गया। आप जो भी कर रहे हैं वह सब इस आत्मा के लिए ही कर रहे हैं, और जो आत्मा को करना है, जो ईश्वर को करना है, वह स्वतः ही गतिमान है, वह स्वतः ही होता रहता है। जैसे आपका भूख लगना, निद्रा आना, आपके सोचना, आपकी नेत्रों की दृष्टि, जो निरंतर प्रक्रियाएं हैं, वो भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर इस मानव देह में बैठ करके करता ही रहता है। अब आप अपने उस आत्मा को जाने या ना जाने, ये आपके मानने का विषय है। मानते हो तो भी आपका यह पिंड रूपी शरीर चलता ही रहेगा, नहीं मानते हो तो भी चलता ही रहेगा। यह धर्म के रूप में प्रतिष्ठित, जो आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित वो धर्म, धर्म भगवान को ही कहा गया है। धर्म का स्वरूप ही भगवान है। धर्मो विग्रहवानः रामः, राम धर्म के विग्रह हैं। भगवान कृष्ण धर्म के विग्रह हैं। भगवान विष्णु धर्म के विग्रह हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वह धर्म का विग्रह ही है। वही हमारे इस मानव देह में, इस पिंड में प्रतिष्ठित है। इसी का बृहद स्वरूप जो होता है वो ब्रह्मांड हो जाता है। जिस प्रकार मानव के देह में आत्मा के रूप में विराजमान परमेश्वर अपनी सारी क्रियाओं को करता रहता है निर्बाध रूप से, और मनुष्य को लगता है कि वह स्वयं कर रहा है। जो ज्ञान चक्षु जिनके खुले हुए हैं, जो मेधावान हैं, वो व्यक्ति जानते हैं कि ईश्वर उनके अंदर है। ईश्वर ही ये पूरी सृष्टि को चला रहा है, ईश्वर ही हमारे इस मानव देह को भी चला रहा है। और जिन्हें नहीं मानना है वो ना माने। उनके ना मानने से धर्म का या ईश्वर का कोई प्रामाणिकता या ईश्वर की अवहेलना नहीं होती है। ईश्वर को नकारा नहीं जा सकता है। ये व्यक्ति के स्वयं निजी मानने का विषय है, निजी सोच का विषय है। इसी प्रकार ब्रह्मांड भी जो निरंतर गतिमान है, उसको यह गति देने वाला परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। यह वायु के रूप में, प्रकाश के रूप में, धरती के रूप में, अन्न के रूप में, अनेन नाना प्रकार के जो क्रियाकलाप इस मानव जगत में, इस ब्रह्मांड में हो रहे हैं, वह ईश्वर से प्रेरित ही हो रहे हैं। और ईश्वर उनको निर्बाध रूप से करता जा रहा है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत उसका आनंद लेता है, और ईश्वर अपना कार्य करता रहता है। अब जिसको मानना है वह उस ब्रह्म को माने, उस ईश्वर को माने या न माने, यह उसका विषय है। परम ब्रह्म परमेश्वर ही सत्य है और वही धर्म है। जैसे कि मनुष्य की देह में स्थित परमात्मा, जब मनुष्य के द्वारा कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं जो उस आत्मा को स्वीकार्य नहीं है, जो उस मानव पिंड में बैठे हुए भगवान को स्वीकार्य नहीं है, और मनुष्य वैसे कार्य करता है, तो शरीर में रोग के रूप में तमाम व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। भोजन भी ज़्यादा कर लेते हो तो भोजन से दिक्कत होने लगती है। आप कोई भी कार्य ऐसा करते हो जो आपकी देह को, देह में बैठे हुए उस परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं स्वीकार्य है, तो वह रोग और व्याधि के रूप में आपके शरीर में उत्पन्न हो जाता है। फिर आप उसे डॉक्टर के माध्यम से या अन्य अन्य उपाय करके उससे आप मुक्ति पाने का प्रयास करते हो,
और जब उचित प्रयास करते हो तो मुक्ति पा भी जाते हो। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भी जब संपूर्ण मानव जीवन, संपूर्ण मानव जाति धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगती है, धर्म के विरुद्ध मार्ग प्रशस्त करने लगते हैं, तो इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस सृष्टि में उथल-पुथल होने लगती है। और जब उथल-पुथल होने लगती है, तभी भगवान का अवतरण होता है, भगवान का अवतार होता है। वह परम ब्रह्म परमेश्वर किसी न किसी स्वरूप में अवतरित होकर के पुनः फिर संतुलित करता है इस पूरी सृष्टि को, क्योंकि यह जगत तो उसी के द्वारा गतिमान है। उसको गतिशील बनाए रखने के लिए भगवान फिर कोई न कोई उपाय करता है। जब धर्म का ह्रास होता है, जब मानव धर्म से विमुख होने लगता है, तो भगवान का अवतरण होता है। और वह अवतरण इसलिए होता है कि धर्म विमुख मनुष्य से यह पृथ्वी आक्रांत होती है। यह सज्जन और साधु जनों को कष्ट होता है, धर्मज्ञ लोगों को कष्ट होता है। जब ईश्वर के सानिध्य में रहने वाले लोगों को कष्ट होता है, तो भगवान उनके कष्ट के निवारण के लिए किसी न किसी रूप में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होता है। इसी को बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब जब होहि धर्म कह हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन कर पीरा। गीता में भी यही लिखा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर धर्म की स्थापना का ठेकेदार है और धर्म के साथ ही है, धर्म ही ईश्वर है। धर्म से विमुख कार्य जब होने लगते हैं और सृष्टि में असंतुलन पैदा होता है, तो ईश्वर स्वयं अपने हाथों से पुनः धर्म की स्थापना करता है। इसलिए आप धर्म के मार्ग पर चलें, धर्म के साथ चलें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें। यही धर्म है। धर्म का मतलब होता है कि क्षमा, दमा, क्षमा, दया, आस्तेयम, शौचम, इंद्रः निगृहम। आप धैर्यवान रहें, क्षमावान रहें, परोपकारी रहें, किसी का हित न करें, अक्रोधी रहें, क्रोध न करें, जिससे ही इस संपूर्ण सृष्टि का जिन कार्यों से उत्थान और उद्धार होता है, हित होता है, वही धर्म का कार्य है। और जिससे इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, किसी को कष्ट होता है, वही अधर्म है। और ये सब चीजें केवल सनातन धर्म में ही हैं। सनातन धर्म ही वसुधैव कुटुंबकम, क्षमा वीरस्य भूषणम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। ऐसे तमाम चीजें हैं जो केवल सनातन धर्म ही कहता है। सनातन धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। पूजा भी, धर्म भी दो तरीके का होता है। एक इस भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए धर्मज्ञ लोग धर्म कार्य करते हैं,